कि ए ग्रेड हर आदमी कहता है ए ग्रेड है, सही है, ठीक है, सही है। मैं भी कहता हूँ ए ग्रेड है, लेकिन जिस बेचारे का कारोबार नहीं है, जो ये फील्ड से वाबस्ता नहीं है, उसको क्या पता है कि ए ग्रेड कैसे चेक किया जाता है। अब 5 किलोवाट में क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन चल जाएगी, ठीक है, एक इस्त्री चल गई, एक 1.5 टन का स्प्लिट चल गया, सही है, एक फ्रिज चल गया, एक टीवी चल गया, 8-10 पंखे, 8-10 लाइटें, ठीक है। वो हमने इकोनॉमिकल पैकेज जो रखा है ना 5.25 लाख, 5.25 लाख रुपए, 5.25 लाख, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट, उसमें बैटरी भी शामिल है। इसके अभी शोरूम पे पड़ा हुआ है, हाँ, अभी शोरूम पे पड़ी हुई कोई भी चीज जो है ना चमकती है, हाँ ऐसे ही, ठीक है, अभी ये चमक रही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसका पता कब चलेगा, जब ये धूप में लगेगा, आ जाता है, और ये बस बार जो है ना, हाँ, ये भी क्रैक हो जाते हैं, कुछ अच्छा, गिर जाते हैं, सही तो उसमें क्या होता है, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे। अब बेचारा एक आदमी खर्चा करके तो ले रहा है 30 साल के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो बी क्वालिटी का माल ले रहा है। हमने जो पैकेज दिया है उसके इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी होगी, पैनल की 30 साल की वारंटी होगी, अच्छा, हाँ, और सारी फिटिंग हमारी पाइपिंग में होती है, चैनल पट्टी में होती है, IP65 है, डोंगजिंग है, इनवेक्स है, इन्वरमैक्स है, टेल है, और ये कार्बन है, जबरदस्त, इसलिए लिथियम आयन बैटरी है। कोई कहता है हमें वो मतलब बैकअप ज्यादा चाहिए तो हम ये भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये हमारे पास ऑस्ट्रा कंपनी का जो है ये IP66 है। हम कराची में है, कराची में मेन जगह जो है सदर में रीगल चौक, अच्छा रीगल चौक, मेन रीगल चौक ये मशहूर है, खजूर के दरख्त, ठीक है, और इस साइड पे जो है ना ओडियन मार्केट है, किसी जमाने में ओडियन सिनेमा था, अच्छा, हाँ, और यहाँ पे जो है ना रीगल कंप्यूटर मार्केट है इस साइड पे, सही सही, और ये AGS के नाम से है हमारा, अल हफीज इलेक्ट्रॉनिक, AGS सोलर, जबरदस्त। और हमारे बिल्कुल बराबर में जो है ना जी मेन निशानी देखिए ना, ये रीगल शूज की 2 दुकान है, हाँ सही सही, ये मशहूर है, बड़ी मशहूर है, तो कभी भी हो सही हो गया, बिल्कुल आसान है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं? हमारे पास सारे पैकेज हैं, 1 किलोवाट से लेके 100, 200, 300, 400 जितने किलोवाट है सब पैकेज है, सब लगेंगे, और इतने इकोनॉमिकल पैकेज है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हर आदमी के अफोर्डेबल है। अच्छा, इंशाल्लाह। एक छोटे घर से लेके एक बड़ी कंपनी तक, भाई छोटा घर है ना, छोटे में छोटे घर में, ठीक है, आप ये समझ लें 1,60,000 रुपए में, 1,70,000 रुपए में उसका काम हो जाएगा, पूरा निपटा देंगे, पूरा निपटा देंगे। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। तो अंदर जरा शॉप, बिल्कुल बिल्कुल अंदर, ठीक है, ये आ गई भाई, शॉप के अंदर आ गए हम, जबरदस्त। हमारे पास जो है ना जी हर किस्म के पैनल भी मिलेंगे आपको, सही है, और होलसेल प्राइस पे, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल की गारंटी जो होगी वो हम बता भी देते हैं व्यूअर्स के लिए, अगर उन्होंने हमसे नहीं कहीं और से लेना है तो ये है जिनको का, अच्छा जिनको का है, जिनको, और 585 एन टाइप जो आजकल चल रहा है, ठीक है, डबल गिलास में, अच्छा कोई भी आप पैनल लेते ना, उसकी मेन निशानी क्या है, हाँ जी, सबसे पहले ए ग्रेड का माल चेक करना है। अब्दुल्ला भाई, मेन चीज क्या होती है कि ए ग्रेड हर आदमी कहता है ए ग्रेड है, सही है, हाँ, ठीक है, सही है, मैं भी कहता हूँ ए ग्रेड है, लेकिन जिस बेचारे का कारोबार नहीं है, जो ये फील्ड से वाबस्ता नहीं है, उसको क्या पता कि ए ग्रेड कैसे चेक किया जाता है। बिल्कुल, मेन चीज आपने सबसे पहले ये देखनी है, जिस दुकान से आप माल लें उस दुकान पे ये देखें कि आया के चाइना से। अब इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी माल भी होता है। थर्ड पार्टी माल में क्या होता है, उसमें मिक्सिंग माल होता है, जैसे 36 पीस का पायलट हुआ, ठीक है, 31 पीस का पायलट हुआ, उसमें 10 चेंज कर दिए, 31 में 10 चेंज हो गए, 20 एक नंबर है, और 10 जो है ना बी क्वालिटी है, तो आपको कहाँ पता चलेगा। एक दूसरा दुबई से आता है माल, अच्छा, अब वो मिक्सिंग होके आता है, सही, उसको थर्ड पार्टी माल कहते हैं। अच्छा, आप ये चेक करें कि आया के चाइना से, कंपनी से जहां से इंपोर्ट हुआ है जी, वो पाकिस्तान में किस कंपनी के नाम पे हुआ है। अच्छा, अब जब चाइना से जब इंपोर्ट होता है तो उसका बिल ऑफ एंट्री होती है, अच्छा, बिल ऑफ एंट्री के साथ SGS रिपोर्ट होती है, अच्छा, ठीक है, SGS रिपोर्ट में जितने पैनल आपके कंटेनर में आए हैं, जैसे 720 आते हैं, 620 आते हैं, अगर 31 की पैकिंग है, 20 पायलट होते हैं तो 620 हो गए, इसलिए 720। अब उसमें मेन चीज क्या होती है, जो SGS रिपोर्ट में ना वही सीरियल नंबर मेंशन होता है जो आपके पायलट के बाहर लगा हुआ होता है। अच्छा, अब लोग यहाँ पे पायलट के बाहर जो सीरियल नंबर होता है वो तो चेक करा देते हैं, हाँ, SGS रिपोर्ट नहीं दिखाते कि SGS रिपोर्ट में आया कि वो नंबर मेंशन है या नहीं है।
ये मेन प्रूफ होता है। जबरदस्त। और उसके अंदर मेंशन होता है कि ABC ग्रेड है। अच्छा ठीक अच्छा, ए होगा वही दिखाएगा, BC वाला आपको नहीं दिखाएगा। हाँ, वो क्यों दिखाएगा? वो क्यों दिखाएगा? हाँ, सही बात। तो ए वाला जो है उसमें SGS रिपोर्ट होगी, इम्पोर्ट हुआ होगा, बिल ऑफ एंट्री होगी, और किस तारीख को पाकिस्तान में माल आया है, सही, वो सब मेंशन होगा। जबरदस्त। मिसाल के तौर से मिसाल के तौर से मैं कहूँगा मैं पेशावर से आया हूँ, हाँ, लेकिन मैं हैदराबाद से आया हूँ, अच्छा, तो उसके लिए पहचान क्या होगी? टिकट होगी ना, जाहिर बात है। ऐसे ही आप माल कह रहे हो कि ओरिजिनल है, हाँ, अब माल आया है आपका थर्ड मुल्क से, सही है, और ओरिजिनल कहाँ से हुआ? आया कि चाइना से ही अगर ये माल आया है, हाँ, उसी कंपनी से, उसी कंपनी के नाम, और SGS रिपोर्ट है, तो उसमें A ग्रेड भी शामिल है और ओरिजिनल माल भी होगा। बिल्कुल ऐसे उससे आप मेंशन कर लें, ठीक तो हो आप धोखा नहीं खाएंगे। जबरदस्त। मतलब जो भी आपके पास माल लेने आएगा, अगर आपसे वो प्रूफ मांगता है तो हर तरह का हर तरह से मुतमईन है। हाँ, ले जाने के बाद अब इसमें मेन चीज क्या होती है, ये अभी शोरूम पे पड़ा हुआ है। हाँ, अभी शोरूम पे पड़ी हुई कोई भी चीज जो है ना चमकती है। हाँ, ऐसे ही, ठीक है, अभी ये चमक रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका पता कब चलेगा? जब ये धूप में लगेगा। हाँ, अब धूप में लगने के बाद क्या होता है, जो B ग्रेड का माल होता है ना, वो चंद अरसे के बाद, सही, या चंद साल के बाद, 30 साल की लोग वारंटी दे देते हैं, सही, लेकिन क्वालिटी हल्की होती है ना, तो इसमें आ जाता है जाला। अच्छा, जाला आ जाता है, और ये बस बार जो है ना, हाँ, ये भी क्रैक हो जाते हैं, कुछ अच्छा, गिर जाते हैं। सही, तो उसमें क्या होता है, उसके वोल्टेज पूरे नहीं होंगे। अब बेचारा एक आदमी खर्चा करके तो ले रहा है 30 साल के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो B क्वालिटी का माल ले रहा है। B क्वालिटी, तो ये चेक करें, जो भी ले ये चेक करें। ठीक हो गया। अच्छा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि A ग्रेड और B ग्रेड जो माल है, उसमें लाइफ का कितना डिफरेंस होता है? मतलब B ग्रेड का माल कितने साल चलता है और A ग्रेड का क्या लाइफ है? B ग्रेड तो 2 नंबर माल है ना, उसकी क्या लाइफ होगी? मिसाल के चलिए भाई, चलेगा जरूर। हाँ, वोल्टेज जो है, हाँ, ये सोलर है, अगर B ग्रेड का भी होगा ना, लेकिन क्या होगा, वो 100% नहीं देगा परफॉर्मेंस, 30% देगा। हाँ, अब लोग तो कहेंगे चलो बल्ब तो चल रहा है, सही, लेकिन उसको क्या पता भाई, तूने जो जिस लिया है, हाँ, हाँ, ये भी नाप तोल वाली बात हो जाती है। भाई 585 वॉट का आपका पैनल है, सही, आया कि वो कब तक 585 रहता है? असल क्या होता है, एफिशिएंसी तो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती है, लेकिन 585 आपका 2 साल में, 3 साल में 200 ले जाए तो भी बेकार है ना। तो जहां से भी लें, A ग्रेड माल लें, जबरदस्त, और ये चेक करके लें जो चीजें। अच्छा भाई, अब एक चीज और बता दें, आप तो किलोवाट में मेरे ख्याल में डील कर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अब जो है वो रेट 585 वाट जिनको एन टाइप का क्या चल रहा है? भाई 585 एन टाइप के हम लूज पैनल तो कम से कम किसी को 20 चाहिए तो वो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। अच्छा, 20 देते हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरे आपको तो वो हम अलग से नहीं देंगे, हम इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे इंस्टॉल के अंदर हमने जो 120 गज का घर, 200 गज का घर, 400 गज का घर, अच्छा, उसमें रिक्वायर्ड कितनी होती है? 5 किलोवाट। हाँ, अब 5 किलोवाट में क्या होता है, एक वॉशिंग मशीन चल जाएगी, ठीक है, एक इस्त्री चल गई, एक 1.5 टन का स्प्लिट चल गया, सही है, एक फ्रिज चल गया, एक टीवी चल गया, 8-10 पंखे, 8-10 लाइटें, ठीक है। वो हमने इकोनॉमिकल पैकेज जो रखा है ना, 5.25 लाख, 5.25 लाख रुपए, 5.25 लाख, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। उसमें बैटरी भी शामिल है। अच्छा। 4 बैटरी होंगी 85 एम्पेयर की, और माउंटेड फ्रेम होगा छोटी हाइट वाला, और वायरिंग, फिटिंग, सब कुछ इसमें शामिल है। हर चीज इंक्लूड है, हर चीज, एक नट बोल्ट भी आपका। बस सिर्फ आपने ट्रांसपोर्ट के पैसे देने हैं सुजुकी वाले को, उसके बाद आपने 1 रुपया नहीं देना। अरे वाह भाई, जबरदस्त हो गया। सिर्फ 5 किलोवाट में 10 किलोवाट ले लेंगे, हाँ, तो 10 किलोवाट आपको हम दे देंगे 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में 10 किलोवाट 10 लाख, 10 लाख रुपए में। अरे वाह, जबरदस्त, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी। अच्छा, मुझे बताएं, इन्वर्टर 4 बैटरियां भी शामिल होंगी, 10 किलोवाट में 8 बैटरियां शामिल होंगी। मतलब नाइट का पैकेज भी आपने रखा? नाइट भी देंगे उसमें, बैकअप भी उसमें कम से कम ये है कि आपको 2-4-5 घंटे का तो बैकअप मिल जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर से बैटरियों को बढ़ाना चाहते हैं, एम्पेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम तो 85 एम्पेयर की दे रहे हैं। सही है। अब उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 62,000 रुपए, 4 बैटरियों की ना। अब आप जो है उसकी जगह पे आप वो बड़े एम्पेयर की ले लो, सही, तो हम वो अपने पैसे लेस कर देंगे। हाँ, आप एक्स्ट्रा दे दें, आपको दे देंगे। मतलब कि ये कस्टमाइज हो सकता है, जो कस्टमर चाहेगा उसकी चॉइस पे, उसकी मनपसंद पे होगा। उसकी हमने जो पैकेज दिया है उसके इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी होगी, ठीक है, पैनल की 30 साल की वारंटी होगी। अच्छा, हाँ, और सारी फिटिंग हमारी पाइपिंग में होती है, चैनल पट्टी में होती है। अच्छा, हाँ, सब चीज ओपन नहीं है।
ओपन नहीं होती कि बाद में मिसाल 30 साल की वारंटी दे दी, धूप में पड़ी हुई उसकी तार कट गई, टूट गई, तो हम पाइपिंग में लगाते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, इन्वर्टर कौन से लगाते हैं, जरा इन्वर्टर हमारे व्यूअर्स को। इन्वर्टर हमारे पास देखो हर किस्म के हैं। जो हमने इकोनॉमिकल जो पैकेज रखा है ना, सही है, उस पैकेज में जो है सही है, वो 2-3 किस्म के हमारे पास इन्वर्टर है, वो हम देते हैं जो इसमें। अब हमारे पास IP65 भी है। ओके, ये साइनवे कंपनी का जो है, साइनवे का IP65 है, डोंगजिंग है, सही है, इनवेक्स है, ठीक है, इन्वरमैक्स है, टेल है, और ये कार्बन है। जबरदस्त। इसलिए लिथियम आयन बैटरी है। कोई कहता है हमें वो मतलब बैकअप ज्यादा चाहिए तो हम ये भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये हमारे पास ऑस्ट्रा कंपनी का जो है ये IP66 है, IP60, और इसकी 10 साल की वारंटी रिप्लेसमेंट की है, कोई रिपेयरिंग की नहीं है। आपका इन्वर्टर खराब हो, आप फोन करें, हमारा आदमी आएगा, इन्वर्टर निकालेगा, दूसरा इन्वर्टर लगा के चले जाएगा। रिपेयर नहीं करके देगा? नहीं, रिपेयर नहीं करते। छोटा मोटा अगर तार वार का मसला वो कर देगा, बाकी अदरवाइज हम रिपेयरिंग नहीं करते। हम उसको जो है ना दोबारा दूसरा चेंज करके दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये पूछूं कि आप तो कराची में बैठे हुए, अब कराची से बाहर जो लोग हैं, लाहौर में, पिंडी में या किसी और सिटी में, तो उनके लिए सर्विस का क्या आपका है? यार उसके लिए फिर क्या होता है कि अभी तो हमने कराची के लिए सर्विस रखी हुई है। अच्छा, ठीक है। और ज्यादा में ज्यादा एनटीएल सिंध के लिए हम चार्जेस ले लेते हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं, लेबर के थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है। अब पंजाब वगैरह यहाँ हो गए तो वो मतलब थोड़ा सा हमारे लिए मसला होता है आदमी को वहाँ भेजना, लेकिन इन फ्यूचर आगे जाके हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। प्रोग्राम है, हाँ, और जगहों पे भी हमने इस तरह के से पैकेज भी देने और ब्रांच भी खोलनी है। ठीक हो गया।